आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी कहते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच में अंतराल 0.025 सेंटीमीटर है। यदि संधारित्र को 3.54 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाए तो इसकी प्लेटों के बीच कितना विभवांतर होगा। ठीक है, यदि प्लेटों के बीच अंतराल को बढ़ाकर 0.05 सेंटीमीटर कर दिया जाए यानी दूरी दुगनी कर दी जाए तो नया विभवांतर क्या होगा। यहाँ पर प्रयोग करने के लिए दिया है इन्होंने एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फैराड प्रति मीटर। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम लिखेंगे। यहां दे रखा है इन्होंने क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1/100 मीटर में बना लेंगे, हो जाएगा 100 गुणा 10 की पावर -4। या करके आप लिखिए इक्वल टू 10, 10 की पावर -4 है, 10 की पावर +2 है तो माइनस का बचेगा 2 मीटर स्क्वायर। आप यही वैल्यू डायरेक्टली ए के स्थान पे प्रयोग कर सकते हैं। यदि प्लेटों के बीच में अंतराल d इक्वल टू 0.025 मीटर ये दे रखा है इन्होंने, आवेश की वैल्यू दी है Q इक्वल टू 3.54 माइक्रोकूलम, इसको हम कुलाम में चेंज करेंगे, हो जाएगा 3.54 गुणा 10 की पावर -6 कुलाम। तो कितना विभवांतर होगा, तो यहां से हम विभवांतर की वैल्यू ज्ञात करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, क्योंकि यहाँ पर ये सारी वैल्यू हमको दे रखी है। एप्सिलॉन 0 के स्थान पे 8.85 इंटू 10 की पावर -12 फैराड प्रति मीटर रखकर कैलकुलेशन करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, 0.025 सेंटीमीटर है, 0.025 ये क्या है, सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में बना लेंगे, हो जाएगा 0.025 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, इतना ये हो जाएगा। पूछते हैं हमसे प्लेटों के बीच विभवांतर, तो लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र डायरेक्ट सूत्र का प्रयोग। प्लेटों के बीच विभवांतर V इक्वल टू, अब देखिए क्या फॉर्मूला है, V इक्वल टू Q अपॉन C, V इक्वल टू Q अपॉन C, इसका हम प्रयोग करके ये वैल्यू फाइंड करेंगे। V इक्वल टू Q अपॉन C, तो देखिए ना तो हमारे पास में, देखिए Q की तो वैल्यू दे रखी है लेकिन C की वैल्यू हमारे पास में नहीं है, तो C की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और 3.54 गुणा 10 की घात -6 रख कर ये वैल्यू कैलकुलेशन कर लेंगे। Q अपॉन C, C की वैल्यू है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, A अपॉन D, D कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा यहाँ, तो ये हो जाएगा QD अपॉन एप्सिलॉन 0 A।
क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन 0 ए। वैल्यू रखेंगे यहाँ पर सब। v इक्वल टू, क्यू की वैल्यू है आपके पास में 3.54 गुणा 10 की पावर माइनस की 6 गुणा, और देखिए d की वैल्यू है आपके पास में 0.025 इंटू 10 की पावर माइनस के 2 पूरे के बटे एप्सिलॉन 0, उसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 इंटू, और a की वैल्यू है आपके पास 10 की पावर माइनस के 2, 10 की पावर माइनस के 2, ये वैल्यू हमको दे रखी है। अब कुछ कटेगा, जो कटेगा काटेंगे, जो बचेगा बचेगा। देखिए 10 की पावर माइनस के 2 से 10 की पावर माइनस के 2 क्या हो गया, कट गए। एक ये पॉइंट से ये पॉइंट हटा दीजिए। कौन सा पॉइंट हटेगा, चलो ये वाला हटेगा, ठीक है, क्योंकि 2 के बाद है, ये भी 2 के पहले, और इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 1 2 3 जीरो बढ़ जाएंगे, सीधा सीधा, ठीक है। अब इसको किससे काटेंगे, ये कितना हो गया, 25 हो गया, 25 चौके 100, 40 बार कटेगा, ठीक। जो बचा उसको लिखेंगे, v इक्वल टू बचेगा आपके पास में 354 इंटू, अब देखिए 10 की पावर माइनस के 6 है ये, और ये 10 की पावर कितना है, माइनस के 12 है, ऊपर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 10 की पावर बचेगा 6 पूरे के बटे, बाकी सब तो कट गया, और यहाँ बचेगा 885 885 इंटू यहाँ बचेगा 40। केवल इन्हीं की हमको कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेनी है। 2 से काट लीजिए, 2 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 17 दूनी 34, और यहाँ पे बचा एक और ही आ जाएगा 7, 177 इंटू 10 की पावर 6 पूरे के बटे 885 इंटू 20, ये हो रहा है। अब क्या करेंगे, 177 है और ये 885 है, 17 पंजे 85, ये 5 बार कटेगा, कितना, 5 बार, ठीक है। अब सही है, और ये 20 पंजे कितना हो गया, 100 हो गया, 20 पंजे 100, तो v इक्वल टू 10 की पावर 6 अपॉन ये 20 पंजे 100, बाकी सब तो चीजें हमारे पास कट चुकी है, और ये 10 की पावर बचेगा 4, 10 की पावर बचेगा 4, क्योंकि 10 की पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर 4 वोल्ट। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में 1 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट का विभव है, और ये आपका आंसर है, आधा आंसर है अभी। आगे वो कहते हैं, यदि प्लेटों के बीच अंतराल को बढ़ाकर 0.05 सेंटीमीटर कर दिया जाए, यानी अंतराल को बढ़ा के दोगुना कर दें, तो नया विभवांतर क्या होगा, नया विभवांतर क्या होगा। अब देखिए, यदि प्लेटों के बीच के अंतराल को बढ़ाकर इतना कर दिया जाता है तो धारिता आधी रह जाएगी, सही बात है, क्योंकि दोनों प्लेटों के बीच में कम बल रेखाएं गुजरेंगी, जिसके कारण धारिता उसकी आधी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी धारिता आधी, क्योंकि C प्रोपोर्शनल 1/d, C प्रोपोर्शनल 1/d, यदि दूरी को आधा करेंगे तो धारिता अपने आप में दुगनी हो जाएगी, यदि दूरी को बढ़ाएंगे दुगनी करेंगे तो धारिता आधी हो जाएगी। अब धारिता जब आधी हो जाएगी तो उसका विभव कैसा है, दुगना हो जाएगा। यदि आवेश उतना ही रहे तो विभवांतर दुगना हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पर,
मैं इसको साफ कर देता हूं। यदि प्लेटों के बीच अंतराल बढ़ाकर 2 गुना, 2 गुना मतलब कितना कर रहे हैं? 0.05 सेंटीमीटर। D डैश इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर करते हैं तो उसकी धारिता क्योंकि आधी हो जाएगी, तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं C प्रोपोर्शनल 1/D के अकॉर्डिंग धारिता कैसे हो जाएगी? आधी हो जाएगी। उसकी धारिता आधी रह जाएगी। यदि संधारित्र पर संचित आवेश दे रखा था इन्होंने, कितना दे रखा था? 3.54 माइक्रोकूलम ही रहे। तो उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर दुगना हो जाएगा। प्लेटों के बीच विभवांतर विभवांतर 2 गुना नया विभवांतर नए विभवांतर को किससे शो कर रहा हूं मैं? V डैश से शो कर रहा हूं। सूत्र है सेम Q अपॉन C, Q अपॉन C, और C के स्थान पर C डैश में कर लेता हूं क्योंकि धारिता आधी रह जाएगी यदि उसकी प्लेटों के बीच में दूरी दुगनी कर देंगे। तो सेम सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो Q अपॉन C के स्थान पर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D कहाँ पहुंचेगा? ऊपर, क्योंकि दूरी कैसी कर रहे हैं? आधी कर रहे हैं। तो D अपॉन में कैसा है? 2 नीचे आ जाएगा। अपॉन का जो 2 है वो नीचे आ जाएगा क्योंकि दूरी आधी कर रहे हैं। D के स्थान पर D अपॉन 2 प्रयोग किया है हमने, तो ये जो 2 है ये अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए क्या सूत्र हमारे पास में उत्पन्न हो रहा है। हमने कैलकुलेशन की थी QD अपॉन एप्सिलॉन 0 A की।
क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन 0 की हमने कैलकुलेशन की थी। वह कैलकुलेशन के अनुसार देख लीजिए इसको एक बार फिर से, सो पर गलत उत्पन्न हो रहा है। उदाहरिता को हम अलग लिख कर दर्शाते हैं। कहाँ पहुंचेगा ये 2, अब देखते हैं। वी डैश सॉरी सी डैश कीजिए एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। और दूरी कैसी कर रहे हैं, आधी कर रहे हैं, यानी डी के अपॉन में 2 आएगा। डी के अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा। और ये जो 2 है ये कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, यानी सी डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, कुछ इस तरह से। नई धारिता का जो सूत्र है वो 2 एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। इस वैल्यू को जब हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, देखते हैं। Q अपॉन सी डैश की वैल्यू है 2 एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी। अपॉन का जो डी है वो ऊपर पहुंचेगा, ये जो 2 है ये नीचे ही आ रहा है, नीचे ही ये आ रहा है। हम गलत कर रहे हैं, दूरी आधी कर रहे हैं। दूरी कैसी कर रहे हैं, आधी कर रहे हैं, लेकिन दूरी आधी नहीं है, दुगनी है। बढ़ाकर 2 गुना, अर्थात डी डैश इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर कर दिया जाए। हम गलती कर रहे हैं। दूरी कैसी होगी, दुगनी होगी। तो Q अपॉन सी डैश के स्थान पर जाएगा एप्सिलॉन 0 ए अपॉन का डी, अपॉन में क्या है, डी है, और डी पहुंचेगा ऊपर, यानी 2D, कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। या करके आप एक और लाइन लिख सकते हैं, V डैश इक्वल टू 2 गुणा Q इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन 0 ए, कुछ इस तरह से। आपने इसकी वैल्यू पहले फाइंड कर ली है। कितनी आई थी इसकी वैल्यू, 1 × 10⁴ वोल्ट आई थी, यानी इसको प्रारंभिक विभव आप कह सकते हैं। इसके स्थान पर आप V का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा V डैश इक्वल टू 2 गुणा V। भाई QD अपॉन एप्सिलॉन 0 ए क्या है, प्रारंभिक विभव का सूत्र यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। इसके स्थान पर हम V का प्रयोग भी कर सकते हैं। अर्थात हो जाएगा V डैश इक्वल टू 2 गुणा 10⁴ वोल्ट। इस तरह से विभव दुगना होगा। ये आपका सोल्व हो चुका है। ओके।